वेलकम टू आवर चैनल टाइगर पॉइंट। सो गाइज ये है मेरा भांजा और गाइज इसका भी एक चैनल है जिसका नाम है गुड लाइफ बिगिंस। तो इसका भी चैनल जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया चैनल है गाइस, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अभी आज हम लोग बच्चों की कहानियों पे रिएक्ट करने वाले हैं। सो गाइज अब चलते हैं पहले कहानी पे। तो पहली कहानी है हमारे पास शेर और चूहा, जो कि है ये शेर और चूहा। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। जब मैं उस गुफा पे पहुंचा ये कुछ आ गया, ऐड आ गया। सो गाइस आ चुका है हमारा वो फेरी टेल्स हिंदी शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटे से चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। चूहे दो पैरों पे चल हुए रहे हैं। शेर कब से के दो ऊपर पैरों पे नीचे चलने दौड़ने लगे? लगा। वो उसकी पूंछ के ऊपर दौड़ा Guys, कब और फर्श पर फिसलते हुए नीचे आया। वेट सेकंड। बाबूजी आप इस चीज पे क्या कहना चाहते हैं? ये क्या एनिमेशन है? इसकी आंखें एक तो नहीं दिख रही हैं और देखिए, कहा जाता है ना कि शेर अपनी हड्डियां में खा जाते हैं। ये आगे हड्डियां फेंकी होंगी, क्या Guys, शेर बनेगा? ये लिटरली शेर की जो कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, थर्ड कॉपी। अरे शेर की थर्ड कॉपी अरे ये अबे एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ हो गई है। यार ये वीडियो अच्छा नहीं है, पर ये वीडियो अच्छा सुनिए, अप्रूवल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सुनिए एक सेकेंड गाइस, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई, अब कुछ होगा ही नहीं। सो गाइस मतलब कि लिटरली शेर की पूंछ पे से वो क्या कहते हैं जा रहा है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये वीडियो तो हमें अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कौन है। बाकी आप अभी तक अगर देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और बाबूजी के और बाबू के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है गुड लाइफ बिगिंस। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। और लास्ट में हम अपने चैनल की फोटो भी डाल देंगे। बाकी गाइस अभी यहाँ पर है हमारे पास एक और कहानी जिसका नाम है नहीं, ये वाली नहीं करते हैं बाबूजी। कौन सी वाली करें? नीचे वो कुछ ऐसे, क्या ऐसे जैसे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे बंदर और दो बिल्लियाँ और नीचे, इसी पे रिएक्ट करते हैं। वो बंदर देखते हैं। लेट्स सी। बंदर कब से नहाने लगे यार? सो गाइस अब हमारे पास एक वीडियो है जो कि है ये है बंदर का कुछ तो वीडियो है। चलिए देखते हैं। सो गाइस चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ओ नो ये मधुमक्खी। अरे ओ भाई साहब, 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 ओ नो एक सेकंड रोको भाई ये क्या है? ओ नो बाबूजी नो, इसको इन लोग को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि ये लोग ओ नो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बच्चों को भी अजीब लगेगा मेरे ख्याल से। तो ये इसको हम हटाते हैं। हाँ, इसको तो हटा ही देते हैं। बहुत तो गाइस चलिए अब शॉर्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं कोई शॉर्ट है कि नहीं। यहाँ पर नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलो। शॉर्ट्स है भी इसके अंदर, सर्च कर लो ना। ये रही, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो। ये क्या है? असली तोता हिंदी मोरल एक बार चलिए देखते हैं। जंगल के एक पेड़ में दो तोते रहते थे, टीटू और मिट्ठू। टीटू बहुत समझदार और कर्मठ था, जबकि मिट्ठू बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। हम देखते हैं टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आता है। टीटू अपनी मिट्ठू को वो लकड़ी लेके आ रहे हैं और उसको घास कह रहे हैं। वाह क्या दिमाग है। तुम अभी तक आराम कर रहे हो? बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घोंसला ठीक कर लो
वरना पानी से कैसे बचोगे? हाँ हाँ कर लूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बरसात आने में बहुत समय है। जब आएगा कितना समय, हम लोग का तो बरसात बीत चुका है। अभी मुझे अबे यार इसको हटाओ, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक सूखी नदी ये की क्या है? तलहटी में एक ये नन्हा कुछ सा और है। आम का बीज हवा ये कुछ और है। एक सेकेंड, अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। अरे वापस से नीचे जाना पड़ेगा एकदम। ट्रेन। तो अब इस पे चलते हैं। नानी सुनो कहानी। ये आवाज तो सही है। नानी नानी सुनो कहानी। कॉपीराइट वालों नहीं, कॉपीराइट से हम डाल सकते। कॉपीराइट नहीं डाल सकते। कॉपीराइट नहीं डाल सकते। सो गाइस उस पे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हम लोग ने वो वाले को हटा दिया। अब हम लोग ये सांप वाला लगाएंगे। ये सांप वाला जो बगल में दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग ये सांप वाला लगा के देखते हैं कि ये कैसा है। तो इसको मैं माइक को ज़रा इधर रख दूँ और लेट्स गो। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी एडिटिंग तो पत्नी अच्छी रहते थे। है। हाँ, उसी एडिटिंग तो पेड़ अच्छी के कर नीचे रहे हैं। एक सांप भी रहता था। सांप रहता था। हर ओके। बार जब कौवा के अंडे होते, सांप उन्हें खा जाता। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। ओके। कौवा ने ठान लिया क्या कि अब वह अपनी चतुराई से बदला लेगा। एक रानी को नदी में स्नान करते देखा। हाँ। रानी ने अपना कीमती हार नदी के किनारे रख दिया। कौवा उड़कर वहां गया हाँ। और वह हार चोंच में उठाकर उड़ गया। वो हाथ सैनिक चोंच में कौवे के उठा पीछे दौड़े। उठा के सीधा उस पेड़ पर आया और हार को सांप के बिल के पास गिरा दिया। सांप के पास जैसे वो ही क्यों सैनिक गिराया? आए, उन्होंने हार के साथ सांप को भी देख लिया। गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में सैनिकों कुछ ने आवाज सांप आ रही को होगी तो मार प्लीज डाला उसको इग्नोर और कीजिएगा। हार वापस ले गए। अब कौवा और उसकी पत्नी आराम से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये देखो बच्चों, ये क्या? अरे इस पर वापस आ। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पैर में चोट लग गई? एक सेकंड, ये क्या? क्या मैं कह सकता हूँ कि एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच दो पेड़ थे। दो पेड़ थे। पहला ओके। एक संतरे का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ था। आम का पेड़ बहुत ही ये लोग मिलनसार देखने कब से और लगे? खुशमिजाज था। फिर भी अरे संतरे बच्चों की का कहानी है, पेड़ कुछ भी उतना हो सकता है। दयालु नहीं था। वो आम के पेड़ से ऊंचा और हरा था। बच्चों की कहानी है बाबूजी, बच्चों की कहानी है, कुछ भी हो सकता है। भी कभी बैठने नहीं देता था और जो कोई उसकी छांव में बैठने की कोशिश करता, उसे वो अपने सूखे पत्ते और फल गिराकर भगा देता था। chocolate, it damages your teeth. ये कुछ और आ गया गाइस, बच्चों की कहानियां नहीं है। अब हम लोग अपने एक और वीडियो पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो कौन सा वीडियो होने वाला है? चलिए देखते हैं। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले नीचे चलते हैं आप लोग। कौन सा वीडियो बाबूजी जल्दी बताइएगा। कौन सा? यार पर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है। असली बंदर। असली बंदर एक बार ये करते हैं, देखते हैं क्या है ये असली बंदर। ये नकली बंदर क्या होता है पहली बात? वैसे वो नकली बंदर ही है, तो तब भी नाम असली बंदर है और नकली बंदर कुछ होता भी नहीं है। वाओ। अरे शुरुआत नहीं गंदी सी एडिटिंग। बहुत दिनों पहले की बात है, शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। बहुत दिनों पहले की उस बात है। जंगल में मीनी नाम का मीनी। एक माँ बंदरिया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मीनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़े ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। पालन पोषण अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। लाकर दिया करते थे। कुछ महीने पहले ही मिनी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। अरे वाह,
मजा आ इसके गया। मुंह देखो यार, मुझे ये केले क्या चाहिए, है? मुझे केले चाहिए। ऐसा क्या होता है भाई? बच्चे देख कर डर देखो माँ, जाएंगे। मैं मुंह बड़ा की हूँ, एडिटिंग मैं थोड़ी पहले सी खाऊंगा। अच्छी करनी चाहिए। हाँ बाबा हाँ, बच्चे देख के सबको डर बराबर जाएंगे। दूंगी। क्या दिखा शांति रहे से हो? बैठो जरा। मैं ये केले तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। लेकिन अगर उसके लिए फिर कुछ बचा ही दोनों नहीं तो बच्चों खाना शुरू पता करते चला अपने हैं। बच्चे को ही खाने मार के के बाद वाओ, मिंटू अपने माँ से कहता है, बड़ा सही आइडिया है। इतने इतना सही आइडिया तो कोई आपसे सीखे। लेकर आती हो, मुझे क्या भी करूं, तुम्हारे दिमाग साथ ले हिलता है। चलो ना माँ। मैं भी मीठे केले लाऊंगा। मीठे केले? मेरे प्यारे बच्चों, कच्चे तुम लोग केले जब के बड़े बराबर तो होकर है, पेड़ मीठे पर केले छलांग तो है। लगाने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहो करो, बाहर बहुत खतरा है। बाहर बहुत खतरा है। अच्छा ओके माँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे माँ। वैसे बंदर की पूंछ हर वक्त तो नहीं हिलती रहती है, जल्दी दिखा लो। बाहर बहुत खतरा है। ये तुम मुझे क्या है? खाना एक लेकर मिनट, ये क्या है? दोगे ये क्या है? और मैं What is बैठे this? एक बैठे सेकंड, खाऊंगा। एक सेकंड, रुको 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 रुको। लेकिन मेरे बच्चे, ये क्या भाई? ये इसके इस वाले की पूंछ इतनी ज्यादा क्यों हिल रही थी? इसकी अरे भाई इतना भी ज्यादा मत हिलाओ भाई, टूट जाएगी पूंछ, पता भी नहीं चलेगा। और भाई इसके पूंछ में कुछ और ही है। ऐसे की है, ऐसे ही नीचे आ रही है, ऐसे ही ऊपर आ रही है, ऐसे ही नीचे आ रही है। भाई क्या लोहे की पूंछ है क्या तेरी? भाई यार ये इसकी क्या पूंछ तो कच्ची लग रहा है, इसकी पूंछ तो लग रहा है कि इसकी पूंछ तो लग रहा है कि टूट ही जाएगी, है ना? पहली बात इनकी मम्मी का मुंह देखो। अरे क्या editing वो तो ठीक है, वो लोग जो बनाते हैं इन वीडियोस को वो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके ठीक कर लेंगे। ये शायद से एक डेमो वीडियो है मेरे ख्याल से। हाँ तो मतलब कि बस इनको ये चीज ठीक करने की जरूरत है कि ये इतना ज्यादा हिला रहे हैं, बच्चे कहने लगे कि अरे भाई हिलाओ मत इतना वरना पूंछ टूट जाएगी। चलिए अब वापस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी। मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम बंदर दोनों बोलते को भी हैं जंगल क्या? के सब अरे कुछ पहली सीख बात लेना बोलते होगा, तो है, वो तो नहीं तो बच्चे मैं जानिए जब कुछ नहीं भी हो सकता है, रहूंगी पर ऐसे तो वो आपको मुसीबत मत में डालो। पड़ जाओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है बाबूजी। चलिए नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट। होगा। नेक्स्ट ओके। अभी कहानी लेकिन बहुत ज्यादा बाकी है। इसलिए तो नेक्स्ट है कुछ ज्यादा। अरे कुछ हिरन का भी है इसके इसी अंदर। तरह समय आगे चले बीतता क्या? गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होते जाते अरे हैं। बहुत बड़ी कहानी है। मेरे मिंटू प्यारे और चिंटू बच्चों, बड़े होते जाते तुम हैं। दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम और ये- लोग खुद से अपना इसकी पूंछ भोजन तो नहीं हिल ढूंढकर रही है अपना और इसकी पेट तो भर बिल्कुल ही सको। नहीं हिल रही है। हाँ माँ, मैं तो कब से ये क्या जाने हो रहा के है? लिए तैयार हूँ। ये इसकी मम्मी की मुझे वो अभी ले चलो पूरी माँ। हिल जा रही है, पर मैं उनकी इस पूंछ घर के बाहर मैं कभी नहीं गया हिलूंगी। हूँ। मैं जंगल हूँ देखने इंडियन। का बहुत मन कर। समाधान यस। अब दूसरे वीडियो पे चले जाए बाबूजी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा लगा है? सो गाइस हम लोग को एक वीडियो मिला है, गरीब स्कूल स्टूडियो स्टूडेंट। चलिए इसको लगाते हैं। मनोहर गरीब छात्र था। मनोहर। उसकी माँ नहीं थी। वो अपने पिता सुरेश के साथ रहता था जिससे दोनों बाप बेटे का गुजारा किसी तरह से होता था। गरीब होने के कारण स्कूल में भी सभी मनोहर का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन किसी को भी मनोहर की सच्चाई का पता नहीं था। सुबह हुई, लेकिन मनोहर अब भी सो रहा था। मनोहर बेटे, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तू सो क्यों रहा है? नहीं पिताजी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? बेटे तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। नहीं पिताजी, मैंने कहा ना, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ये कैसी जिद है मनोहर? तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। ये जिद नहीं है पिताजी। फिर क्या बात है? आपने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। कल टीचर ने कहा कि जब तक मैं फीस नहीं भर देता मुझे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात है। मैं आज ही तेरे स्कूल की फीस का इंतजाम करता हूँ। ऐसा बेचारा। कहकर सुरेश जूते पॉलिश करने का सामान लेकर घर से निकल पड़ता है। मनोहर सरकारी स्कूल में पढ़ता था।
100 रुपए के हिसाब से 3 महीने की फीस 300 रुपए बनती थी। इतने पैसे एक दिन में कमा पाना सुरेश के लिए नामुमकिन था। एक दिन में मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ, जो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मैं 300 रुपए कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैंने एक सेकेंड भाई, एक एक समोसा खा लो दोनों लोग हर टाइम, तीनों टाइम। एक समोसा रहता है 6 रुपए का, तीनों टाइम खाओगे तो 6 18 दूनी 18 दूनी एक समोसे में पेट भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? तो 2 समोसे खा लेंगे, 36 रुपीज हो गए। और 36 को भी अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? एक काम करो ना, अगर आपको समोसे ही खाने हैं तो ये रोज मुश्किल से 100 रुपए कमाता है। हाँ, तो आधे बचा ले 50 रुपए और 50 रुपए खर्च कर दे। अरे लेकिन उसके अंदर काम धाम तो नहीं चलेगा ना? और चल जाएगा, बीच में मोमोज खा ले। हाँ चलो आगे चलो भाई आगे चलते हैं। मनोहर से वादा किया है, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगा। मेरा मनोहर पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा बाबू बनेगा। बाबू ये बनेगा? सोचता हुआ एक सुरेश सेकंड, बाबू बनेगा? बाबू राव गणपतराव वापटे बड़ा बाबू बनेगा। ये बड़ा बाबू। बड़ा तो छोटा बाबू क्या है? शहर के सबसे छोटा बड़े बाबू? चौराहे पर जा पहुंचा, बाबू बनेगा जहां वो ना? रोज सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। सुरेश वहां अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन वो बेहद चिंता में था। एक सेठ रोज सुरेश से अपने जूतों पर पॉलिश करवाने वहां आया करता। वो उस दिन भी आया। सुरेश। सेठ की आवाज सुनते ही सुरेश हड़बड़ा गया। जी सेठ जी। सेठ ने अपने पैर सुरेश के सामने कर दिए। रुको एक सुरेश सेकंड उनके जूतों पर रोक पॉलिश कर इसको ये नहीं है कि अपने जूते निकाल के उसको हाथ में दे तो अच्छे से कर दे, सीधा पैर ही रखना है। ये तो बात है। हाँ ये एक पॉइंट बनता है। पॉइंट तो बनता है। लगा। क्या बात है, आज तेरा काम में मन नहीं लग रहा? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सुरेश ने सेठ को अपनी चिंता का कारण बताया। तो ये बात है, ले लो 300 रुपए और अपने बेटे की स्कूल की फीस भर दो। एक सेकंड 400 रुपए है भाई, क्या? 400 रुपए तो नहीं है, 300 रुपए। लेकिन क्या मस्त एडिटिंग है ये, एकदम असली पैसा ही लग रहा है ये। इतनी मस्त एडिटिंग तो बहुत करना मुश्किल है। मैं भी नहीं मानना पड़ेगा, जिसने भी एडिट किया है मानना पड़ेगा। एक चीज के लिए तो मानना पड़ेगा। हाँ वाह वाह। भले ही कहानी थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन इस चीज के लिए तो मानना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा अच्छी एडिटिंग की है। सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? भाई फ्री के पैसे मिल रहे, ले यार, क्या दिक्कत? यही लोगों की दिक्कत है आजकल ना। पहले परेशानी में रहते हैं, परेशानी बताते हैं, उसके बाद पैसा मांगते हैं, उसके बाद पैसा लेते ही नहीं है। बस देखना होता है इनको पैसा। हाँ रुद्र मैं एक चीज करके आता हूँ, रुके रहना। जाओ। बाय। बाकी भाई साहब इसकी एडिटिंग पे ना मानना पड़ेगा, इसकी एडिटिंग बड़ी सही है, ठीक ना? इसकी एडिटिंग जो कपड़े की एकदम स्टाइल से एकदम दिया है, एकदम जैसे कि मोटापा का एकदम वो दिया है, यहाँ पर ना टेक्सचर दिया हुआ है। कैसा लग रहा है? चलो चलो ठीक है, चालू करते हैं। चलो अब चालू करते हैं। इतने पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसमें चिंता की क्या बात है? इन पैसों के बदले में तुम रोज मेरी गाड़ी भी साफ कर देना। वाह, मैं क्या बोलूं इस चीज पे? मेरे को लगा था कि पहले खुद ही फ्री में पैसा दे रहा है भाई और उसके बाद गाड़ी में साफ करने को बोल रहा है। धीरे थोड़ा सा। हर ऐसा है ही भाई, ये दिमाग खराब। मैं उधर होता ना, उसकी नोट फाड़ के उसी के हाथ में दे देता कि नहीं चाहिए। ओ वाह, ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश खुशी खुशी वो पैसे लाकर मनोहर को देता है। मनोहर बेटा, ये ले पैसे, कल स्कूल जाना और अपनी। इसकी आवाज हमेशा रोने जैसी क्यों लगती है? इसकी आवाज ही ऐसी है, बेटा कल स्कूल ले जाना और ये पैसे दे देना। और अगर तुम्हें वो रामलाल सेठ मिले तो कहना कि मैं काम पे आते रहूंगा। बाबू तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि हमारा चैनल ही बंद होने वाला है।
मतलब लेट्स गो। स्कूल की फीस भर देना। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन मनोहर स्कूल जाता है और टीचर को फीस देता है। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ मनोहर, लेकिन अगली बार तुमने फीस भरने में देरी की तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगी। जी मैडम। मनोहर चुपचाप अपनी तो सीट 3 पर महीने बैठ किस जाता बात है, का लेकिन वेट की थी क्लास वो? के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से लाया मनोहर? कहीं से चोरी की है या उधार मांग कर लाया? नहीं नहीं, किसी से भीख मांग कर लाया होगा। ऐसा कहकर बच्चे हंसने लगते हैं। अगर ऐसे बच्चे, एक सेकंड, अगर ऐसे बच्चे मेरी क्लास में रहते हैं ना, मैं तो भाई साहब उनका खून कर देता। भाई भीख मांग के ला रहे हैं ना, उनका मुंह देख के लगता है कि वही भीख मांगते हैं। भाई इस बंदे के पास ना ऑलरेडी ब्लश है। और भाई ये हो जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। मनोहर को रोता देख क्लास टीचर कहती है, क्या बात है मनोहर, तुम रो क्यों रहे हो? मनोहर टीचर को बताता है कि बच्चे किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक तुम है, इतनी देर से फीस भरोगे तो सब यही कहेंगे। ओके। अगली बार से समय पर फीस भरना। बेचारा मनोहर टीचर को कुछ नहीं कह पाता है। कुछ दिन तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। ठीक है। लेकिन अचानक एक दिन सुरेश की तबीयत बिगड़ गई। सुबह वो बिस्तर से नहीं उठा। बाबा बाबा, क्या बात है? आज काम पर नहीं जाना क्या? मनोहर बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्कूल चला जा। मनोहर ने देखा कि सुरेश को तेज बुखार था। वो अपने बाबा को बुखार की दवा खिलाकर स्कूल चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सुरेश की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। ओके। वो बहुत दिनों से काम पर नहीं गया था। ये देखकर मनोहर ने सोचा, बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, स्कूल की फीस भरने की तारीख भी नजदीक आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर ले लेता है। दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में किताबों के साथ बूट पॉलिश का सामान रख लिया और स्कूल चला गया। स्कूल में मनोहर, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए। लगता है तुमने इन्हें बहुत दिनों से नहीं धोया है। तुम्हारे जूते भी पुराने हो गए हैं, मोजे फट गए हैं। अगर ऐसे ही आलस और गंदगी में रहना है तो कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो गाइस चलिए अब थोड़ा सा और जूम करते हैं। जूम क्या? अरे मैं जूम बोल रहा हूँ। टीचर की डांट सुनकर मनोहर चुप हो जाता है। टीचर की डांट क्लास सुनकर खत्म होने के मनोहर बाद जब चुप टीचर हो क्लास जाता से है। बाहर चली जाती हैं, तब क्लास के दूसरे बच्चे मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, इसकी तो स्कूल बैग भी फटी हुई है। बच्चों ने मनोहर का स्कूल बैग छीन लिया और खोलकर देखने लगे। उसमें उन्हें बूट पॉलिश का सामान मिल जाता है। ये तो बूट पॉलिश का सामान है, चल हमारा जूता चमका। नहीं नहीं, मैं जूता चमकाने के लिए स्कूल नहीं आता। और जाकर दूसरों के जूते चमकाएगा तो हमारे भी चमका दे, नहीं तो टीचर से तेरी शिकायत कर देंगे। मनोहर को मजबूरी में क्लास के बच्चों के जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो एक एक करके सब बच्चों के जूतों में पॉलिश करने लगता है और खुद को अपमानित महसूस करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो शहर के उसी चौराहे पर आ जाता है जहाँ सुरेश बूट पॉलिश किया करता था। वो वहाँ बैठकर लोगों के जूतों में पॉलिश करने लगता है। उस दिन उसने कुछ पैसे कमाए, जिससे उसने खाने का सामान और बाबा के लिए दवाई खरीदी। रात में जब वो घर लौटा, मनोहर बेटे, आज तूने स्कूल से आने में बहुत देर कर दी। बाबा, आज मैं स्कूल के बाद बूट पॉलिश का काम करने गया था। क्या मेरी जगह तू काम पर गया था? हाँ बाबा, लेकिन आप चिंता मत करो। चलो ठीक है, आज के लगता है वीडियो में बस इतना ही है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करिएगा टाइगर पॉइंट को और Good Life गुड लाइफ Begins बिगेन्स को। चलिए ठीक है, बाय बाय।